हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा शेप है ना जिसे हम लोग लिटरली हर जगह से घिरे हुए हैं। हमारा मोबाइल फोन क्वाड्रिलेटरल है, हमारा नोटबुक क्वाड्रिलेटरल, हमारा जो किताबें है, जो आपके बुक्स है वो क्वाड्रिलेटरल शेप का है, जो हमारे टीवी है वो भी क्वाड्रिलेटरल है। इनफैक्ट जो हमारा घर है, घर में भी आपको हमारा वॉल्स वो क्वाड्रिलेटरल शेप का दिखेगा, हमारे दरवाजे वो क्वाड्रिलेटरल शेप है, खिड़कियां क्वाड्रिलेटरल है। हर जगह हमें हर जगह क्वाड्रिलेटरल शेप दिखता है। ठीक है, तो इसी शेप्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसी शेप के क्या क्या प्रॉपर्टीज है हम लोग वो समझने वाले हैं। ठीक है, सो ये जो क्वाड्रिलेटरल वर्ड आता है, ठीक है, वहां पे जो क्वाड्री क्वाड्री का मतलब होता है फोर, और लैटस मतलब होता है साइड। ऐसे नाम पड़ता है इसका क्वाड्रिलेटरल, मतलब चार साइडों वाला फिगर। मतलब हमारा जो शेप्स है, जो भी हमारा, जैसे कि ये मोबाइल फोन हुआ, इसमें चार साइड्स है। जैसे कि ये एक साइड है, ये दूसरा साइड, ये तीसरा साइड, ये चौथा साइड। चार साइड से मिला हुआ शेप को हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि ये भी एक दो तीन चार, दिस इज ऑल्सो क्वाड्रिलेटरल। एक दो तीन चार, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और ये एक दो तीन चार, ये भी क्वाड्रिलेटरल है। अब चार साइड के साथ साथ यहाँ पे चार एंगल्स भी, एक दो तीन चार, चार एंगल्स भी हम लोग को दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखना ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ये कर्व है, ये दिस इज नॉट अ साइड। इस तरीके के शेप को हम लोग क्वाड्रिलेटरल नहीं कहते। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल से जिससे हम लोग काफी फेमिलियर है, जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर। ठीक है, रेक्टेंगल और स्क्वायर ऐसे शेप से हम लोग को मोस्टली, हम लोग को हर जगह ये वाला ही शेप दिखता है। जैसे कि हमारा मोबाइल फोन एक रेक्टेंगल है, हमारा नोटबुक या तो स्क्वायर हो सकता है या तो रेक्टेंगल हो सकता है, टीवी हमारा रेक्टेंगल है, हमारे दरवाजे खिड़की हो सकता है किसी का स्क्वायर हो किसी का रेक्टेंगल हो। ठीक है, तो हम लोग वी आर स्टार्टिंग विथ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, तो सबसे पहले रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स में भी सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमें रेक्टेंगल क्या होता है बोल के पता है। देखो, रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर है जिसमें ऐसा कुछ फिगर रहता है, रेक्टेंगल है ना। अभी तक हमें ये पता है कि इसके ऑपोजिट साइड इक्वल रहता है ना। ये साइड इस साइड के बराबर, और दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, और इसके चारों एंगल्स कितने रहते हैं? 90 डिग्री रहते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग को रेक्टेंगल कुछ ऐसा शेप होता है बोल के पता है। ठीक है, बट क्या रेक्टेंगल के बस यही प्रॉपर्टीज होते हैं क्या? क्या और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, या फिर और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग रेक्टेंगल को डिफाइन कर सकते हैं? ठीक है, तो एक देखते हैं कारपेंटर प्रॉब्लम, है ना। एक कारपेंटर क्या करते हैं, देखो, अगर कारपेंटर को ना रेक्टेंगल बनाना हो तो वो ऐसे दो लाठी लेता है। ठीक है, दे टेक दिस काइंड ऑफ स्टिक, मान लो एसी एक स्टिक है और बीडी एक स्टिक है। ऐसे स्टिक को ज्वाइन करता है, और इनके कोनों में देखो, कोनों को ऐसे रस्सी से अगर इन्होंने ज्वाइन कर दिया, हम लोग को जो कॉर्नर्स में जो शेप मिलता है, दिस शेप इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, अब इस शेप कैसे बना, इस शेप के प्रॉपर्टीज समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है, मान लो एसी मैंने एक ये वाला, इसको हम लोग डायगनल कहते हैं। डायगनल हमारा एक गिवन है 8 सेंटीमीटर। एसी कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो दूसरा डायगनल बीडी, बीडी का लेंथ कितना होना पड़ेगा? ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगनल्स? तो इन दोनों डायगनल कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो समझेंगे। ठीक है, और व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू डायगनल्स? अब ये जो डायगनल्स है इसके बीच में ये एंगल क्या क्या होना पड़ेगा ताकि ये रेक्टेंगल बने, हम लोग ये समझने वाले हैं। ठीक है, ध्यान से देखो इस फिगर को। यहाँ पे एसी कितना है? 8 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, इस ये जो हम लोग, हमारा जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल में देखो हम लोग दो ट्राइंगल फॉर्म होता दिख रहा है। एक तो बी ए डी, ये वाला ट्राइंगल, एक रेड वाला ट्राइंगल है, एक ग्रीन वाला ट्राइंगल, ए सी और डी। अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो, क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है? क्योंकि रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता है। अब दोनों ट्राइंगल में ये वाला साइड तो कॉमन है, ये वाला साइड कॉमन है, बिल्कुल। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल क्या है? 90 डिग्री है। आई होप आपको समझ में आएगा। तो इन दोनों, ये जो दोनों ट्राइंगल है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऐसे एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रुएंट होते ही बाय सीपीसीटी में क्या क्या पाऊंगा? ए सी इक्वल टू बी डी। यहाँ पे यही कर रखा है, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा ऐसे ऐसे। उसके बाद हम लोग ने ये कह दिया कि ए सी जो साइड है ये बराबर होगा बी डी साइड के। इसका मतलब अगर एक डायगोनल ये 8 सेंटीमीटर का हम लोग ने लिया, तो हम लोग को बी डी भी कितना लेना पड़ेगा? ये भी 8 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब रेक्टेंगल जो है हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। हम लोग ने दो डायगोनल लिया, दो डायगोनल, ऐसा एक डायगोनल एसी 8 सेंटीमीटर का, और एक बीडी, बीडी को भी 8 सेंटीमीटर का ही लेना है, और उसके एंड पॉइंट्स को अगर हम लोग ने ज्वाइन कर दिया रस्सी से, तो हम लोग को एक रेक्टेंगल मिल जाता है। ठीक है, उसे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल? अब ये जो दो डायगोनल है कहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पता करते हैं। ठीक है, अब ये पता करने के लिए इन्होंने ये दो ट्राइंगल लिए, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल।
अब इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, क्यों? दिस टू आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, इतना दो क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इसको एंगल 1 माना है और इसको एंगल 2 माना है। देखो एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल आता है। कैसे आता है देखो ध्यान से देखो, मैं क्या करूंगा, इस एंगल को 3 मान लूंगा, दिस इज एंगल 3, है ना। अब मुझे ये पता है एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों एंगल मिला के कितना 190 डिग्री होगा। मैं ये लिख पाऊंगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज 90 डिग्री। क्यों? रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, हमें पता है रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखो, अब ये वाला ट्राइंगल देखो ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ब्लू वाला कलर से जो मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये एंगल 3 है, ये एंगल 2 है और ये 90 है ना। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। इसका मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये वाला एंगल, प्लस 90, ये वाला 90 है। इन तीनों को मिला के तीनों का सम कितना होना पड़ेगा 180। अब 90 को उधर ले जाएंगे, 180 के साथ माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या, एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशन को। पहला इक्वेशन क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 90 है, और दूसरा इक्वेशन क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 है। अब देखो यहां से मुझे क्या पता चला, एंगल 1 को एंगल 3 के साथ जोड़ा तो 90 मिल रहा है, और एंगल 2 को भी 3 के साथ जोड़ा तो 90 मिल रहा है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है। बिल्कुल, इससे मैं ये क्या पाऊंगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो मुझे यहां से क्या मिला, इस ट्राइंगल को मैं मिटा देता हूं। तब देखो हम लोग को इधर से हम लोग को क्या मिला, एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। तो इस ट्राइंगल में ये वाला, मतलब ये वाला जो ट्राइंगल है हमारा, इस वाले फिगर में ये वाला एंगल के साथ इक्वल है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल के साथ इक्वल है। ठीक है, उसके बाद ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। तो क्या ये एंगल एंगल साइड, एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल ए एस क्राइटेरिया से दोनों ही क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट होते ही ए ओ इक्वल्स टू ओ सी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। सेम वे में बी ओ इक्वल्स टू ओडी हो जाएगा बाय सीपीसीटी। यहाँ पे भी इन्होंने यही करा है। ठीक है, ऐसे प्रूफ करके ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, मतलब ओ ए इक्वल्स टू ओ सी, ये वाला साइड इक्वल्स टू दिस साइड, फिर ओ बी इक्वल्स टू ओडी, ओ बी इक्वल्स टू ओडी। ठीक है, इसको ऐसे प्रूफ करा। अब ये ओ ए इक्वल्स टू ओ सी होते ही क्या हो गया, ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया, मतलब ओ क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। सेम है में इस डायगोनल का, क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो क्या उसका मिड पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दो डायगोनल्स है वो तो इक्वल तो है ही। अभी मुझे पता चला इधर से मुझे ये दोनों डायगोनल्स कितना होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। पर इधर से मुझे क्या पता चला, ये इक्वल तो होगा ही, और डायगोनल्स एक दूसरे को क्या करेगा, बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब इन दोनों डायगोनल्स को कहां पे मीट करना पड़ेगा, बिल्कुल बीचों बीच। इस डायगोनल का बिल्कुल मिड पॉइंट ये वाला होगा और इस डायगोनल का बिल्कुल मिड पॉइंट ये वाला होगा। मतलब डायगोनल्स भी क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल बीच से ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब व्हेन डायगोनल्स क्रॉस देयर मिड पॉइंट वी से डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब डायगोनल्स क्या करता है, रेक्टेंगल में बाइसेक्ट करता है। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज इंटरसेक्ट एट मिड पॉइंट। ठीक है, चलिए फिर आगे क्या बोला, व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल। ठीक है, अब ये तो पता चल गया मुझे डायगोनल्स। सबसे पहले मुझे क्या पता चला, डायगोनल दोनों इक्वल होना पड़ेगा, है ना। अभी हम लोग ने पता किया, है ना, दोनों डायगोनल क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। साथ में ही दोनों डायगोनल्स मिड पॉइंट में ज्वाइन किया होना पड़ेगा, मतलब दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड। ठीक है, ये दोनों बात पता चला। अब व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स। अब डायगोनल्स के बीच में एंगल क्या होना पड़ेगा। ठीक है, अब वो समझते हैं। उसके लिए इन्होंने क्या दे दिया, मान लो आपको ये एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है और ये वाला एंगल ए और एंगल है। आपको पूछा एंगल ए फाइंड करो। ठीक है, क्या आप एंगल ए का वैल्यू निकाल पाओगे इधर पे। देखो अब एंगल ए का वैल्यू निकालने के लिए देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना, इस वाले ट्राइंगल में देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल है। दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब चारों ही डायगोनल्स बराबर है। मतलब मिड पॉइंट से काटा हुआ है तो मतलब चारों ही साइड्स भी बराबर हो जाएगा। ये सारे इक्वल है, मतलब ये इसके साथ इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल को देखो ध्यान से। अब ये वाला ट्राइंगल में देखो, है ना, यहाँ पे ये ए है और ये 60 है। इसका मतलब ए प्लस 60 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ए प्लस 60
इक्वल्स टू 180 डिग्री। इससे मुझे क्या मिला, 2a इक्वल्स टू 60 उधर पे जाएगा तो माइनस इक्वल्स टू 120, तो a कितना मिला 60 डिग्री। तो मुझे a कितना मिला 60 डिग्री, और ये a भी कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग ने फाइंड कर लिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या बाकी के एंगल्स भी निकाल सकते हैं, मतलब क्या हम लोग ये वाला एंगल्स भी निकाल सकते हैं। सेम वे में हम लोग ने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो 60 डिग्री निकाल लिया। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ठीक, अब अगर ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री होगा, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और इक्वल्स है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है और इक्वल है दोनों ही। पर और इन चारों एंगल का सम कितना होना पड़ेगा, 360 कंप्लीट एंगल है, तो इसलिए ये एंगल 120, ये वाला एंगल भी 120। ठीक है, ये 120 है, ये 120 है। अब देखो सेम वे में ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना पड़ेगा। अगर इसको मैंने बी मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये वाला ट्राइंगल देखें, अब ये वाला ट्राइंगल देखें, तो इस ट्राइंगल में ये बी है, ये बी है और ये 120 है, तो इसका मतलब क्या, बी प्लस 120 कितना होना पड़ेगा 180। इसका मतलब 2b इक्वल्स टू 60। इसका मतलब b कितना आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब b मुझे क्या आ गया, ये 30 डिग्री मिला, ये भी 30 डिग्री मिला। अब सेम में ये दोनों 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। और सेम में अगर ये b 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ये वाला एंगल, तो दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे ही एंगल्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं। ठीक है, सारे एंगल्स निकाल लिए। तो अब ध्यान से देखो, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, मतलब चारों एंगल, ये दोनों ही एंगल का सम करके कितना होगा, ये पूरा एंगल, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब अगर हम लोग ने बीच वाला एंगल 60 डिग्री ले लिया, तो ये चारों ही एंगल हम लोग को क्या मिल रहा है, सारे 90 डिग्रीज मिल रहा है, मतलब ये रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये एंगल मैंने 60 दिया, तो मुझे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, चारों ही एंगल 90 डिग्री आ रहा है, सो इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या 60 डिग्री लेना है क्या मुझे, क्या 60 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल लेने से क्या ये सारे चारों एंगल का सम 90 डिग्री ही आएगा, इसका सम ये दोनों एंगल 90, ये वाला दोनों ही 90, ऐसा आएगा क्या, बिल्कुल। अगर आपने इसको x ले लिया, ठीक है, हम लोग 60 ना लेके कोई भी एक रैंडम वैल्यू x ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर ये x है तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये 180 माइनस एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स, और ये वाला x है तो ये वाला भी x। तो अगर ऐसे आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर ये आपने a मान लिया और आपने ये a मान लिया, तो इससे आपको a क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू, अब a प्लस x, इन तीनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री, यही लिखा। अब 2a इक्वल्स टू 180 माइनस एक्स, तो a का वैल्यू क्या मिला 90 माइनस एक्स बाई टू। इसका मतलब a का वैल्यू कितना मिला मुझे 90 माइनस एक्स बाई टू, तो ये भी आएगा 90 माइनस एक्स बाई टू। सेम में आपको b का वैल्यू मिल जाएगा x बाई टू, इसका वैल्यू मिल जाएगा x बाई टू, सारे ही b का वैल्यू मिल जाएगा x बाई टू। ठीक है, तो ये 90 माइनस एक्स बाई टू और ये x बाई टू, ये x बाई टू, ये 90 माइनस एक्स बाई टू, ये 90 माइनस एक्स बाई टू, ये x बाई टू, ये x बाई टू और ये 90 माइनस एक्स बाई टू। अब इन दोनों को जोड़ दोगे, मतलब 90 माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स बाई टू करोगे तो आपको क्या मिला, ये सारे ही कैंसिल, तो बचा आपको 90। इसका मतलब ये वाला एंगल स्टिल 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है, ये वाला भी 90 है, ये वाला भी 90 है, ये चारों एंगल 90 है। इसका मतलब आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, 20, 30, 40, 50, 60 फर्क नहीं पड़ता, उससे आपको हमेशा ये चारों एंगल्स क्या आएगा 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब ये हमेशा रेक्टेंगल ही बनेगा, तो x के वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, x का वैल्यू आप 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी ले सकते हो, तो आपको रेक्टेंगल ही मिलता रहेगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, रेक्टेंगल के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, एक बार हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी रेक्टेंगल का, मान लो दिस इज माय रेक्टेंगल, थोड़ा सा अच्छा सा रेक्टेंगल बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज माय रेक्टेंगल, दिस इज ए बी सी डी, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो पता ही था। और साथ में मुझे ये पता है कि इनके डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है, डायगोनल्स भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, और डायगोनल्स क्या करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, मतलब ये वाला साइड इक्वल टू ये वाला साइड, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है। और एंगल क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 0 से लेकर 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और ये भी हो जाएगा 180 माइनस एक्स। ठीक है, सो दिस इज माई रेक्टेंगल। चलिए, सो यही मेथड है
ठीक है, दिस इज द मेथड। हम लोग जो हमारे कारपेंटर्स है ना, वो लोग रेक्टेंगल ऐसे ही क्रिएट करते हैं। वो क्या लेते हैं, दो स्टिक्स लेते हैं, ऐसे दो स्टिक्स दिया, दोनों स्टिक्स के बिल्कुल बीचों बीच में वो इंटरसेक्ट करवाते हैं और इन दोनों स्टिक्स के एंड पॉइंट को वो लोग ऐसे जोड़ देते हैं, तो उनको जो फिगर मिलता है दैट फिगर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब देखिए अभी तक हम लोगों ने क्वाड्र रेक्टेंगल क्या है, अभी तक हम लोगों ने दो डेफिनेशन दी। ठीक है, एक तो रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स इक्वल रहते हैं और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या, देखिए और भी उसके और कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होता है। ये जो अभी हम लोग को पता चला रेक्टेंगल का, जैसे कि ऑल एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल 90 डिग्री है, तो पता ही था। ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स जो इक्वल तो है, होते ही है। ये साइड के इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये सारे एंगल 90 डिग्री है, ये तो पता ही था। अब देखो इससे हम लोग ये भी पता कह सकते हैं कि इसके ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल भी हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे कह सकते हैं, देखो अगर ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, अब इसका मतलब दो लाइन अगर ऐसे लाइंस बने हो, मान लो ये वाला लाइन है, ये वाला लाइन है, और इसका को इंटीरियर एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180 डिग्री हो गया, इसका मतलब ये वाला एंगल साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। आपने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में ये सीख चुके थे। ठीक है, तो इससे हम लोग ये भी डिड्यूस कर सकते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल का सम मिलके, मतलब कोई इंटीरियर एंगल का सम मिलकर 90 हो रहा है, तो ये साइड इस साइड के पैरेलल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी तो 180 है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम भी 180 है। तो इससे ये पता चल रहा है ये वाला और ये वाला साइड का जो कोई इंटीरियर एंगल बना है, ये भी तो क्या है, 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब ये वाला और ये वाला साइड भी पैरेलल है। तो इससे मुझे क्या पता चला, एक तो ऑपोजिट साइड्स ये दोनों पैरेलल है और ये भी पैरेलल है। तो रेक्टेंगल का हम लोग ये भी कह सकते थे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये फिगर क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल है, सारे एंगल क्या है, 90 डिग्री है ना, और इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। पर अगर आप ध्यान देखो, ये एक स्पेशल रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल का स्पेशल केस है। ये क्या शेप है, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर इज ऑल्सो टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल बहुत टाइप के हो सकते हैं, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। बट इतने बहुत सारे अलग अलग टाइप के रेक्टेंगल में एक स्पेशल रेक्टेंगल आता है, इसको हम लोग स्क्वायर कह देते हैं। स्क्वायर ऐसा टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जहां पे ऑपोजिट साइड इक्वल तो होते ही है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, पर चारों साइड भी इक्वल हो जाते, चारों साइड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसका मतलब स्क्वायर जो है एक रेक्टेंगल का ही पार्ट है। अगर मान लो रेक्टेंगल एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल का यूनिवर्स है, एक बहुत बड़ा, सारे ही रेक्टेंगल है, इनमें से स्क्वायर क्या है, एक छोटा सा उसका पार्ट है। स्क्वायर भी क्या है, उसका एक पार्ट है, रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है। ठीक है, ऐसा वेन डायग्राम ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। रेक्टेंगल का बड़ा, इतना बड़ा स्कोप है, तो स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल ही है, रेक्टेंगल का एक पार्ट बनता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इस स्क्वायर का स्पेशल स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, लेट्स से हम लोग ने एक स्क्वायर एक कंस्ट्रक्ट करा। ठीक है, अब स्क्वायर तो रेक्टेंगल ही है, तो मुझे ये भी पता है कि ये अगर रेक्टेंगल है तो इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये चारों साइड्स क्या है, इक्वल है। अभी तक मुझे ये पता है, बट मुझे ये भी पता है ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड क्या है, सारे ही इक्वल भी है, क्योंकि ये स्क्वायर है। ठीक है, तो लेट्स ट्राई टू डिड्यूस, और कोई प्रॉपर्टी डिड्यूस कर सकते हैं क्या। अब देखो इन्होंने क्या किया, हम लोगों ने क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे, ये वाला साइड इक्वल है, मुझे पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करता है, और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सारे साइड इक्वल होता है, तो ये दोनों इक्वल है। और ये वाला साइड क्या है, दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल, ग्रीन वाला और ये रेड वाला ट्राइंगल, एस 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 साइड 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 क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंट होते हैं एंगल बीओए और बीओसी। बीओए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या मिल गया, बाई सीपीसीटी से इक्वल मिलेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल। ठीक है, मान लो ये इस एंगल ए मानते हैं, ये वाला एंगल में ए मानते हैं, अब दोनों ही इक्वल है ना, अगर ये ए है तो ये भी है। पर क्या ये दोनों एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, दोनों एंगल, अगर दोनों एंगल एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो दोनों का सम कितना होगा, 180। मतलब ए प्लस ए इज 180, इसका मतलब 2a इक्वल्स टू 180, इसका मतलब a क्या होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है,
डायगनल्स जो है, डायगनल्स स्क्वायर के केस में 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल वुड बी 90 डिग्री। रेक्टेंगल के केस में ये एंगल कुछ भी हो सकता था, ठीक है, पर स्क्वायर के केस में क्या होना पड़ेगा, ये 90 डिग्री होना पड़ेगा, इसीलिए इसे स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, चलिए, तो इससे हम लोग और भी स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टी डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल टू ईच अदर, ये तो हम लोग को पता ही था, है ना। ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के प्रॉपर्टी सारे फॉलो करेगा ही। तो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो स्क्वायर के भी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगे, पैरेलल। सारे एंगल्स 90 डिग्री हो गई। पर इधर पे एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या आ जाता है, द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या था, बस बाइसेक्ट करता था, हम लोग कहते थे डायगोनल्स इक्वल भी होता है और बाइसेक्ट करता था, पर यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, चलिए, और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है स्क्वायर का, ठीक है, वो है, देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही 45 डिग्री है, मतलब क्या करता है, ये जो डायगोनल होता है ना, वो इस 90 डिग्री एंगल को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है, मतलब इसको भी 45 बना देता है और इसको भी 45 बना देता है। ठीक है, वो कैसे बनाता है वही समझते हैं यहाँ पे। देखो, अब ये ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, ये एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में देखो, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा, तो मुझे ये पता चला एंगल 1 और एंगल 3 क्या है, इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, सॉरी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ये पता चल गया। और मुझे ये भी पता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस ये 90 डिग्री, इन तीनों का सम कितना होगा, 180, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल्स है ना। तो मैं ये भी लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। तो इससे मुझे क्या मिला, एंगल 1 प्लस एंगल 3, 90 उधर पे चला जाए तो 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 3 बराबर भी है और इन दोनों का सम 90 भी है, तो इसका मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इक्वल्स टू 45 डिग्री। इसका मतलब ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, सेम वे में ये वाला एंगल भी 45 डिग्री है, सेम वे में आप प्रूफ कर सकते हो ये वाला एंगल को भी 45 डिग्री आप प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे स्क्वायर का एक स्पेशल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5, दैट इज द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल्स ऑफ द स्क्वायर इनटू टू इक्वल हाफ, मतलब जो डायगोनल है वो दो बराबर हिस्सों में एंगल को डिवाइड कर देता है, ये वाला एंगल तो मतलब 90, पूरा एंगल 90 है तो एक एंगल 45 45 में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पेज नंबर कौन सा, 94 के फिगर इट आउट के 5 क्वेश्चंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता है अगले वीडियो में।